वेलकम बैक दोस्तों, दीपक डीजू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। चलिए सेक्शन फार्मूला के बारे में कुछ जानते हैं। इसमें यूँ है कि कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका कोऑर्डिनेट ए का है x1 y1 और बी का है x2 y2 और इस बीच में कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। वह लाइन को m और n रेशियो में डिवाइड करती है। तो पॉइंट P का x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये हम सेक्शन फार्मूला से समझते हैं। चलिए ये देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x y which divide the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m:n are given by। देखिए कोई लाइन सेगमेंट है A और B, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का x2 y2। इसके इंटरनली माने इस रेखा के अंदर ही कोई P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x और y है और ये m और n m:n रेशियो में डिवाइड करती है इस ए बी लाइन को। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होगा x और y। x कोऑर्डिनेट x इसको आप शीशा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट y। देखिए x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है mx2 और प्लस nx1 बाई m प्लस n। y का होगा y इक्वल टू my2 y के लिए my2 अपोजिट, यहाँ m:n यहाँ जाएंगे my2 उल्टा प्लस ny1 बाई m प्लस n। दोस्तों यदि पॉइंट डायरेक्ट बीच में हो, एकदम बीच में बोले तो मिड पॉइंट हो, P द मिड पॉइंट, क्या होगा m:n इक्वल टू होगा 1:1। इधर भी समान 1:1 का रेशियो होगा। जैसे कि मान लीजिए इधर 2 भाग इधर 2 भाग, 2/2 कट के 1 आ गया, 1/1 1:1। m का मान भी 1, m भी 1 और n भी 1, m का मान भी 1 n भी 1। यदि m का मान रख दो 1, देखिए 1 m 1x2 प्लस 1x1, एक का मान तो कुछ नहीं है, x2 प्लस x1 बाई देखिए m का मान 1 n का मान 1 प्लस 1 2, इसीलिए यहाँ हो जाएगा बाई 2 x2 प्लस x1 बाई 2। यहाँ जो एवन लिखा हुआ है यहाँ हो जाएगा बाई 2, है ना। m प्लस n 1 प्लस 1 2। चलिए अब देखते हैं कि इस फार्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। अब देखिए सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन कैसे करते हैं। पॉइंट A है x1 y1, पॉइंट B है x2 y2 और P है x y। पॉइंट P ई बी लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड करती है। अब देखिए डेरिवेशन यूँ करेंगे, यदि पॉइंट A है दोस्तों, यहाँ से यहाँ की दूरी होगा x1, इसको अनुसार x1, ये जो दूरी होगा पॉइंट P के लिए, यहाँ से यहाँ की दूरी होगा x होगा और पॉइंट B की जो दूरी होगी तो मानिए पॉइंट Q R और S मानिए इसको। चलिए यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी ये वाला होगा x2, यहाँ से यहाँ दूरी होगी कितनी x2। क्या हम यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं निकाल सकते? यहाँ से यहाँ की दूरी होगी
एक्स माइनस x1 सिंपली। और यहाँ से आप देखिए पूरी, यहाँ से पूरी दूरी है x2, अब ये दूरी है x, ये दूरी होनी चाहिए ऐसे x2 माइनस x, ये दूरी। चलिए अब हाइट वाले आते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी होनी चाहिए ये दूरी y1 हाइट। यहाँ से यहाँ जो P और लाइन है स्किल होगा y, और ये जो है B और लाइन स्किल होगा y2। तो क्या हम यहाँ से दूरी लिखा जा सकता है ऐसे करके कि इतनी माइनस इतनी, इतनी y माइनस y1, ये हो गई y माइनस y1। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए ये हो गया पूरा y2 माइनस y, y2 माइनस y। यहाँ देखिए यहाँ ट्रेंगल बन रहा है। यहाँ देखिए ए पी, इसको मानिए डी, इसको मानिए एल, मानिए एल, पी एल बी, पी एल बी। अब देखिए मैं इसमें आपसे दो ट्रेंगल पर चर्चा करूँगा। ट्रेंगल नंबर ये देखिए, ट्रेंगल एक, इसका नाम दिया मैंने ए, डी और P। ये दूरी है x माइनस x1, ये है y माइनस y1, ये है M। ओके, नेक्स्ट देखिए उसी तरह यहाँ पे ये है P, ये लाइन यहाँ वाला P, L और B। ये है y2 माइनस y और x2 माइनस x, ये है n। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तब ट्रिंगल में आप पढ़ेंगे कि सिमिलरिटीज़ क्या होता है, दो ट्रिंगल सिमिलर कब होता है। अब देखिए ट्रिंगल ए और ए सिमिलर है क्योंकि ट्रिंगल का ये कोण और ये कोण बराबर होगा और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर होगा। तो ट्रिंगल ए पी और डी सिमिलर होंगे। ट्रिंगल ए पी डी ऑर्डर क्या है, ए पी डी ऑर्डर देंगे पी बी एन। ट्रिंगल पी, ट्रिंगल पी बी एन। जब दो ट्रिंगल सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए डी बाई पी एल इक्वल टू पी डी बाई बी एन। कुछ नहीं करना, आप मान रख दीजिए। ए पी का मान क्या होगा एम, पी वी का मान एन इक्वल टू ए डी का मान देखिए, ए डी हो जाएगा एक्स माइनस x1, पी एल का मान देखिए x2 माइनस एक्स इक्वल टू पी डी क्या होगा देखिए पी डी है यहाँ y माइनस y1। यहाँ देखिए बी एल क्या होगा बी एन y2 माइनस y। ठीक है, ये कंडीशन होता है इसका, ये कंडीशन होगा। ऐसा कंडीशन हो गया। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला ऐसा निकलता है, सबसे पहले इसको इसके साथ लेंगे और इसको इसके साथ लेंगे, इसके साथ। चलिए
देखिए यहाँ वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई, यहाँ मैंने वाई वन किया था, इसको वाई हटा दिया। देखिए यहाँ की यहाँ दूरी थी वाई टू और यहाँ की यहाँ दूरी केवल वाई थी, सो ये वाई टू माइनस वाई, इसीलिए वाई टू माइनस वाई। हम एम बाई एन विथ ये दोनों एक साथ रख के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको एक से साथ रख के वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, यदि इसको इसके साथ रखे तो होगा एम बाई एन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स, जो गुना किया जाए तो होगा एम एक्स टू माइनस एम एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए एन एक्स प्लस माइनस एन एक्स वन। आप इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। देखिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इक्वल टू एन एक्स प्लस एन एक्स, यहाँ देखिए हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इक्वल टू एम प्लस एन बाई एक्स। इसको इधर लिखा जाए एम प्लस एन एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, सो एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस वन। दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला आ गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। चलिए इसको मैं यहाँ अरेंज करके दिखाता हूँ कि y के साथ कैसे होगा। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ देखिए, अब मैं ये और एक साथ लेता हूँ एम बाई एन वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एम गुने वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एन गुने वाई माइनस वाई। चलिए करते हैं एम वाई टू माइनस एम वाई इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। यदि हम इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, क्या हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम वाई प्लस एन वाई। यहाँ देखिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन वाई हो गया कॉमन। इसी को यहाँ लिखा जाए कि एम प्लस एन वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई कितना हो गया, यहाँ निकालते हैं वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। यहाँ देखिए y की वैल्यू आ गई एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन और s की वैल्यू आ गई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस वन। मैंने बताया कि इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्मूला ये है, सबसे पहले ए बी एक्स वन वाई वन पॉइंट पी एक्स और वाई पॉइंट बी एक्स टू वाई टू, और यहाँ एन इस टू एन के रेशियो में है। चलिए ठीक है, कुछ करना नहीं, हमको एक्स का निकालना है, एक्स का हमें निकालना है एम एक्स टू इंटरनली है तो प्लस देंगे प्लस, फिर एम एक्स वन, एक्स का निकालना तो एक्स पर फोकस करेंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम जोड़ एन। यदि हमें वाई पर निकालना है, वाई निकालना है तो वाई पे फोकस करेंगे, ए वाई निकालना है तो ए दिन वाई फोकस करेंगे।
m, इसको अपोजिट साइड में ये my2 प्लस यहाँ से ny1 बाई m प्लस n, ऐसा किया जा सकता है। इस तरह सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ उससे जुड़ा हुआ। देखिए, यदि पॉइंट मिड पॉइंट है, पी यदि मिड पॉइंट हो, बीच में हो, चलिए यहाँ देखिए, चलिए आइए अब देखते हैं। मैंने बताया कि पॉइंट पी, ए और बी, x2 पॉइंट बी x2 y2 x1 y1, पॉइंट पी इसका x y m/1। चलिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होगा पी एम, पी में यदि एक्स का मान निकालना है, एक्स का होगा m x2 m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस 1। चलिए, y इक्वल टू होगा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ऐसा कुछ होगा। p मिड पॉइंट हो, p हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसका मतलब, मिड पॉइंट मतलब होता है कि p के इधर, p यदि मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब हुआ कि AP की जो लंबाई है, AP की जो लंबाई है वह PB के बराबर होगी। चलिए, AP बाई PB को ही हम लोग बोलते हैं m/n। m और n की रेशियो है AP बाई PB के बराबर कहते हैं। A और P बराबर है तो A बाई AP लिखा जा सकता है, m/n कट गया, m/n का रेशियो हो गया 1:1 हो गया। सब लिख सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी, हो गई m/x2 प्लस n1x1, m गुने x2 प्लस a गुने x1 बटे 1 प्लस 1, अर्थात x2 माइनस x1 बाई 2, और y की वैल्यू हो गई 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 1 प्लस 1, सो हो गया y2 माइनस y1 बाई 2। दोस्तों चलिए इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी, इसका क्वाड्रेंट दिया हुआ है 2 3, और इसका दिया हुआ है 4 7। अब कह रहा है कि भैया बी जो है मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। जैसे मिड पॉइंट बोले आप समझ लीजिए कि m/1 है, m/n है, 1 और 1 का रेशियो। सो फॉर्मूला क्या कर देंगे, उनको पूछेगा कि भाई ए मिड पॉइंट है तो p का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो होगा p का x2 प्लस x1 बाई 2। x की वैल्यू देखिए, x इक्वल टू हो गई 2 प्लस 4 बटे 2, 6 बटे 2 था 3। y देखिए y क्या होगा, y2 प्लस y1 बाई 2। देखिए 3 प्लस 7 बाई 2 10 बाई 2 अर्थात 5। इसका मिड पॉइंट हो गया 3 और इसका मिड पॉइंट हो गया 3 और 5।
जुड़िए 2 + 4 6/2, 3 3 + 7 10/2, 5। प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पूछता है बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, क्वाड्रसेक्ट, है ना। एक लाइन को बाइसेक्ट कीजिए, एक लाइन को ट्राइसेक्ट कीजिए, एक लाइन को क्वाड्रसेक्ट कीजिए। तो देखते हैं इस पे कुछ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस सिचुएशंस में सबका कोऑर्डिनेट क्या होता है। चलिए, यदि कोई लाइन ए बी हो, लाइन ए बी है ना, लाइन यदि है ए बी, चलिए लाइन ए बी है, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सेगमेंट, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट। इसका कोऑर्डिनेट वाले दिया हुआ x1 y1 x2 y2। इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3। और मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और कहा गया कि इसके पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाले। कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान इसका पॉइंट होगा P और Q। देखिए दोस्तों, खड़े खड़ो मैं देखिए, पॉइंट P पॉइंट Q है, पॉइंट P पॉइंट Q। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट Q कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए, पॉइंट P का निकालना है तो पॉइंट P के लिए एम और एन पता होना चाहिए। पॉइंट P के लिए एम और एन पता होना चाहिए। इस पॉइंट के लिए पॉइंट एम और एन। अब देखिए, ए बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, इसकी लेंथ को ए मान लें, ए और ए मान लें। पॉइंट P के लिए m/n का मतलब है AP बाई PB। AP बाई PB पर AP क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ A और यहाँ से यहाँ 2 है, 1/2। m/n हो गया इसके लिए 1:2। इस पॉइंट के लिए 1:2 रखेंगे, परंतु Q के लिए जो है ना, इसके लिए भी m/n निकालेंगे, m/2 निकालेंगे। इसके लिए भी फार्मूला क्या होगा, m/n का मतलब होता है ये पार्ट बाई ये पार्ट, AQ बाई QB। AQ का मान हो गया AA 2A बाई A 2:1, 2:1 का रेशियो। सो m/n इसके लिए हो जाएगा 2:1। जब पॉइंट P निकालेंगे तो हम इसका यूज करेंगे 1:2 का। तो पॉइंट Q निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे 2:1 का। इसको देखिए और समझिए, इसको लिखिए। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब एक कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया ट्राइसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन। यदि 4 इक्वल पार्ट में डिवीजन हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ 5 इक्वल पार्ट्स में, ताकि आपको 4 का कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, देखो लाइन सेगमेंट है ए बी और इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक लाइन है, ये देखिए लाइन सेगमेंट ए और बी 5 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4, एक पार्ट 2 3 4 5। इसका नाम दिए P Q R और S। P Q R और S 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट इस लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसकी लेंथ A और A हो गया, कुल 5 है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसको x2 y2 रखें। हमें यदि ऐसा दिया हो अब पूछे कि भाई P Q और R और S का कोऑर्डिनेट निकालें, तो मैं हर पॉइंट के लिए आपको इसके लिए भी m/n, इसके लिए भी
m/n, इसके लिए भी m/n, इसके लिए भी m/n, सबके लिए m/n, माने m और n का रेशियो अलग होगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट P के लिए m/n का मतलब है इधर, देखिए पॉइंट P यहाँ है। पॉइंट P क्या होता है, मैंने बोला था कि देखिए इस तरह पॉइंट P था, इधर का m भाग, इधर का n भाग, इधर वाला m भाग, इधर वाला n भाग होगा। सो यहाँ देखिए इसका मतलब होता है एक पॉइंट P लेते हैं, इसके लिए लिया मैंने, इसके लिए m/n का मतलब है AP बाई PB। AP का मान हो गया A, PB का मान देखिए 2A, 1 2 3 4 4A, कट गया 1:4। m और n का रेशियो हो जाएगा 1 और 4। यदि 1:4 का यूज करेंगे इसके लिए तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा। उसी तरह इसके लिए देखिए 8.2 के लिए देखिए, इसके लिए m/n होगा दोस्तों AQ बाई QB। AQ का मान हो जाएगा देखिए AA 2A बाई QB AAA 3A, कटेगा देखिए m/n हो गया 2:3 हो गया। P के लिए हो गया। R के लिए देखिए, R के लिए क्या होगा 8.R, R के लिए m/n होगा इसके तरह इधर वाला, इधर की लेंथ AR बाई RS, देखिए AR की लंबाई AAA 3A बाई 2A, m/n इक्वल टू 3/2 था, 3:2, 3:2 का रेशियो। और S के लिए देखा जाए, इसके लिए m/n होना चाहिए यहाँ से A/S, AS और बटे SB, AS बाई SB। S की लंबाई हो गया 4A बाई A, कट गया 4:1, m/n हो गया 4:1। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए होंगे तो घबराने की बात नहीं है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके सारे कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला सेक्शन हम क्वेश्चंस पे करते हैं। धन्यवाद।